बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई ने राजनीति को गरमा दिया और अब सवाल उठ रहा है, क्या अगली बारी पश्चिम बंगाल की है? अगर भाजपा सत्ता में आती है तो क्या बुलडोजर बंगाल की सड़कों पर भी दिखाई देगा? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। आखिर बंगाल में फिर से खेला होगा? रॉयल बाबा के साथ बने रहे। बुलडोजर राजनीति का नाम सबसे पहले जुड़ा योगी आदित्यनाथ से, जब उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई शुरू हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। हाल ही में बिहार में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की खबरों ने चर्चा तेज कर दी। सरकार का कहना है कि यह कानून का पालन है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक कदम बता रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता है ममता बनर्जी की और पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। विपक्ष में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी जो कानून और सख्ती की बात करती है, भाजपा का कहना है कानून सबके लिए बराबर है। अगर सत्ता मिली तो अवैध कब्जों और अपराध पर सख्ती होगी, लेकिन क्या सख्ती का मतलब बुलडोजर मॉडल होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस टीएमसी प्रवक्ता, हम विकास की राजनीति करते हैं, डर की नहीं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बुलडोजर राजनीति समाज में डर और ध्रुवीकरण पैदा करती है। अगर अवैध काम है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश बुलडोजर चलना सही नहीं। जनता बंटी हुई है, कोई इसे न्याय कहता है, कोई अन्याय। भारत का संविधान कहता है हर कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी संपत्ति को तोड़ने से पहले नोटिस और सुनवाई जरूरी है। अगर नियमों का पालन होगा तभी बुलडोजर वैध माना जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतती है तो वह अपनी नीति लागू करेगी, लेकिन हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है। यह तय जनता करेगी कि उन्हें किस तरह की राजनीति चाहिए। बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं, यह आज की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। बिहार के बाद क्या बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर? यह सवाल आज का है, जवाब आने वाला वक्त देगा। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। पश्चिम बंगाल संस्कृति, राजनीति और संघर्ष की धरती। चुनाव करीब है, सवाल गूंज रहा है, अगर सत्ता बदली तो क्या बदलेगा तरीका? क्या बिहार के बाद यहां भी बुलडोजर मॉडल दिखेगा? सुना है अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सख्ती बढ़ेगी, पर कानून के दायरे में। हम गरीबों पर असर न पड़े, बस राज्य में सत्ता है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हाथों में। विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव का दावा करती है। बंगाल की राजनीति भावनात्मक भी है और वैचारिक भी। बुलडोजर मॉडल शब्द चर्चा में आया जब कुछ राज्यों में अपराध और अवैध कब्जों पर सख्ती दिखाई गई। समर्थक कहते हैं कानून का राज, आलोचक हैं प्रक्रिया जरूरी है। किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस और सुनवाई अनिवार्य है। संविधान सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है, कोई सख्ती की मांग कर रहा है, कोई अधिकारों की अगर गलत काम है तो हटना चाहिए, लेकिन बिना जांच के नहीं। अगर चुनाव में बदलाव आता है तो नई सरकार अपनी नीतियां लागू करेगी, लेकिन हर राज्य की सामाजिक बनावट अलग होती है। क्या बुलडोजर ही समाधान है या शिक्षा, रोजगार और पारदर्शिता ज्यादा स्थायी जवाब है? विकास और कानून साथ साथ चलें तभी स्थिरता आती है। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। बिहार के बाद क्या बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर, या बंगाल चुनेगा कोई और रास्ता? सवाल जारी है, जवाब बैलेट बॉक्स देगा। दोस्तों, इस बार बंगाल का विधानसभा चुनाव देखने लायक होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलता है। ऐसा ही एक हमारे वीडियो में जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब कर देना मिलता है एक और नया टॉपिक पर।